Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans, so you guys can ask your doubts there. Okay. आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है हमारा कैनेमेटिक्स का। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने मोशन को क्लासीफाई करा और कैनेमेटिकल पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, एक और बात, एक्चुअली अभी चीज़ें क्या है कि रूट्स वगैरह थोड़े बहुत वापस से बन रहे हैं। ठीक है, पहले से बने हुए ही थे लेकिन थोड़ा बहुत रोड्स वगैरह ख़राब हो गए तो अभी वो बन रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत उसकी आवाज़ आपको आ सकती है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं और आपको तो पता ही है कि लीडर्स कब जागते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेताजी जागते हैं, चलो रोड बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ताकि रहे कि हाँ नेताजी हैं, जिंदा हैं नेताजी। तो बस वही बात है कि अभी रोड्स वगैरह थोड़े बन रहे, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ आए, उसके लिए वो नॉइज़ वगैरह थोड़ा सा रहता है उनका, तो उसके लिए सॉरी पहले ही। ठीक है, तो थोड़ा सा आज आप कोऑपरेट करो मेरे साथ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने मोशन को क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। तो कितने एक्सिस थे हमारे? 3 एक्सिस के बेसिस पे हम लोगों ने मोशन को क्लासीफाई करा था। ठीक है, कौन कौन से? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाऊँ तो वी हम लोगों ने देखा कि वी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, dx/dt। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप जिसको समझ लो। ठीक है, पहला क्या है हमारा, v = dx/dt। यहाँ से हम अगर चाहें तो dx को हम v/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पता है कि छोटे छोटे ये डिस्प्लेसमेंट जो है, छोटा डिस्प्लेसमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू v/dt। ये वाला फार्मूला आप याद रखो, अभी बहुत यूज़ में आएगा ये वाला फार्मूला। एक और फार्मूला यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारा क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या है, dv/dt। क्या होता है हमारा, dv/dt होता है हमारा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा अगर dv की बात की जाए तो dv हमारा a dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इंटू dt। ठीक है, फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, तो जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे आपको डेल्टा v मिल जाएगा। तो डेल्टा v हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा v जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा a dt। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, एक और हम फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है? हम यहाँ से अगर आप चाहो तो आप एक बात मुझे बताओ, इस फार्मूला से, ये वाला जो फार्मूला है आपका, यहाँ से आप dt की वैल्यू बताओ। dt हमारी क्या हो जाएगी? dt हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी dx/v। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी dx/v। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो कि हमारा dv/dt होता है, तो dv को आप रहने दो और dt को आप क्या लिख सकते हो? dt को आप लिख सकते हो dx/v। फिर इस v को आप ऊपर भेज दो तो v क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a इंटू dv/dx। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर है कि ये वाला फार्मूला भी कभी कभी हम लोग यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला आप याद रखो। ऊपर के फार्मूला ये दोनों तो आपको मैंने बताया ही है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोशन इन वन डायमेंशन हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? मोशन इन वन डायमेंशन हम लोगों को डिस्कस करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो मोशन इन वन डायमेंशन अगर हम लोग डिस्कस करें, तो पहला केस, इसको मैंने केसेस में बांट दिया एक्चुअली। क्या किस में बांट दिया? केसेस में बांट दिया। मैं कभी भी आपको चीज़ें जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको केसेस में बांट करके पढ़ाऊंगा, केसेस में उसको डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत समझ में आ सके। यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको पता चल सके कि हाँ ये कौन से केस का है, तो कौन से केस का ये है, तो इसको कहाँ हम यूज़ करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी आप धीरे धीरे समझोगे, आज तो थर्ड लेक्चर ही है, आप धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक है, पार्टिकल अगर हमारा रेस्ट में है, पार्टिकल किस में हमारा, रेस्ट में है, तो पार्टिकल जैसे हमारा रेस्ट में है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं उसकी पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन जो है कांस्टेंट है। पोजीशन अगर कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी हमारी क्या होती है dx/dt, एंड इफ x इज कांस्टेंट, c एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो मतलब एक्सेलरेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt होता है। क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रही तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। समझ में आई क्या? तो पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन कांस्टेंट होगा उसका, मतलब रेस्ट में है एक्चुअली तो पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन बदल नहीं रही है, और पोजीशन अगर बदल नहीं है तो वेलोसिटी नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन देन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, एंड इफ वेलोसिटी इज जीरो देन द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर वेलोसिटी में भी तो चेंज नहीं आ रही है, वेलोसिटी जीरो हो गई। क्लियर है क्या? अब दूसरा केस हम देखते हैं, ठीक है। केस टू क्या, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कि वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है पार्टिकल की। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट एनी सी मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, अगेन एक्सेलरेशन विल बी सिंपली dv/dt, ओके, एंड इफ v इज कांस्टेंट देन a मस्ट बी जीरो। अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो a क्या हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वो फार्मूला जो मैंने आपको बताई वो हाँ अगर हम यूज़ करें, दैट इज़ डेल्टा एक्स, डेल्टा क्या था हमारा, था डेल्टा एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी डी टी। क्या था हमारा, वी डी टी, ओके। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स, अब वी हमारा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, आपको पता होगा, इनटू डी टी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वी, और डी टी का इंटीग्रेशन तो आपको पता है टी, ठीक है क्या। तो ये एक फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। आप याद रखना, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। बट अप्लीकेबल कब अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल ओनली इफ particle is moving with constant velocity। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल हमारा मूव करेगा, तभी हमारा ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो आप सिंपल ये वाला फार्मूला लगा देना, ठीक है। याद रखो इस फार्मूला को, ये फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है। आप क्या करना, आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको आप याद रखना है कि अगर पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो डेल्टा एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिंपली वेलोसिटी को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मेन पॉइंट हो गया इस केस का। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। कौन से केस पे दोस्त, थर्ड केस पे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यही है। इसको हम कैसे समझेंगे वो समझ, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। कहने का मतलब क्या कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमारी क्या है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास जर्नी है, पहले तो आप ये समझो इसको, एक जर्नी है, ठीक है। एक कार है, एक क्या है हमारे पास, एक कार है, ठीक है। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी समझ रहे हो, मतलब पहली वेलोसिटी इसकी क्या है, u है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे रुकने वाला है उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका जो है पूरे जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन a ही है जो कि कांस्टेंट है। a जो है जो कि क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारा होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम, चेंज इन टाइम या टोटल टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पूरे जर्नी में हमारा कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v चेंज इन वेलोसिटी इज मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो चेंज इन टाइम कितना है, टाइम टोटल कितना लगा, टी टाइम लगा होगा मान लेते हैं, तो वी माइनस यू बाई क्या हो गया, टी हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है। यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा क्या निकल आ जाएगा, वी माइनस यू इक्वल्स टू क्या हमारा ए टी निकल के आ जाएगा। ये एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया, वी माइनस यू बराबर ए टी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप 9th में पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस क्या ए टी, यू प्लस ए टी, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। आप याद करो 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। ये कैसा फार्मूला हो गया, एक पहला फार्मूला हमारा ये हो गया। बात समझ में आ गई ना कि क्या किया हमने, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, एक मोशन कंसिडर किया हमने एक कार की, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी रुकने से पहले उसकी क्या थी, वी थी, ठीक है। और ड्यूरिंग द मोशन वो कितने एक्सेलरेशन से चला, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, दैट इज ए हम उसकी क्या थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी। ये उसकी क्या थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही ना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हमारा क्या, टाइम। क्लियर है क्या, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो वही तो है यहाँ पे वी माइनस। और चेंज हमारा क्या होता है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज याद रखना, चेंज क्या होता है हमारा, चेंज के बारे में आपको कभी पूछेगा तो चेंज क्या होता है हमारा, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, ऑलवेज फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी इज वी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, दोनों को माइनस करो, टी से डिवाइड कर दो टोटल टाइम, ठीक है। वेक्टर साइन के साथ पुट किया करो चीज़ों को, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एवरेज क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी तो u प्लस वी बाई टू। अरे एवरेज वेलोसिटी यही ना होगी दोस्त, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम, एवरेज वेलोसिटी अपॉन इनटू क्या होता है, टाइम होता है क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है। और पढ़े हैं हम ये चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। देखो दोस्त, मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं फार्मूलाज वगैरह जितने भी हैं इसके लिख देता, मैं आपको समझा करके क्या कर रहा हूँ, आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा डेल्टा एक्स, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम होता है हमारा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अरे अभी भी हम लोगों ने देखा डेल्टा एक्स हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो उसी तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट वही डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये चीज़ तो हमको पता है ना दोस्त, ये चीज़ें हमको क्या है, पता है, ठीक है। ये वाला लेकिन तब अप्लीकेबल है जबकि हमारा सिर्फ तभी अप्लीकेबल जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है हमारा, तो इसलिए हमने कौन सा वेलोसिटी लिया, इसलिए हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाला। कौन सा वेलोसिटी निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हमारा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी यू प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, और इसको भी वेक्टर साइन के साथ पुट करो तो u प्लस वी बाई क्या हो जाएगी हमारे, टू हो जाएगी। और टोटल टाइम हम मान लेते हैं टी टाइम लगा होगा हमको, कितना टाइम लगा होगा हमको टोटल टी टाइम लगा होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो फिर डेल्टा एक्स हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा u प्लस v की जगह पे आप पुट करो, v हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया अभी, v कैलकुलेट किया u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी आप फिर से एक बार पुट करो इसको। क्लियर है क्या, क्लियर है। अपॉन टू, ठीक है, इंटू टाइम टी, इंटू टाइम क्या टी, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा u प्लस यू इज़ टू यू प्लस ए टी, टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। ओके ओके,
तो यहाँ से डेल्टा एक्स हमारा जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, तो सेपरेट कर सकते हो आप। तो सेपरेट करोगे तो 2/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, u/2 और u/2 को आप कैंसिल t से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा ut प्लस देखो ए टी इंटू टी इज AT² और 2 तो सेपरेट का वो वाला 2 आ गया, प्लस हाफ ए इंटू T², ए इंटू क्या T²। क्लियर है क्या? तो ये वाला भी एक फार्मूला हमको निकल के आ गया हमारे पास एक ये फार्मूला भी निकल करके आ गया। देखो एक ये फार्मूला हमारे पास निकल के क्या हो, ये तीसरा फार्मूला आ गया हमारे पास, ये दूसरा फार्मूला आ गया, ये पहला फार्मूला था हमारे पास। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये तीसरा आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है क्या, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारा ये, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसी को हम लिख देते हैं क्या, S = ut प्लस हाफ AT²। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये मान के चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इक्वल है। समझ में आया क्या ये बात? यस सर, समझ में आ गए हम ये चीज़। तो S बराबर ut प्लस क्या हो गया हमारा, हाफ AT² हो गया। एक फार्मूला और है जिसको हमें क्या करना है, ड्राइव का। आप याद करो, आपको याद हो अगर v² = u² प्लस 2as, हम लोग क्या करते थे, वो वाली चीज़ को हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। v² = u² प्लस 2as, उसको यही इसी से प्रूव कर देंगे। डेल्टा एक्स हम लोगों ने क्या निकाला, ut प्लस हाफ AT²। क्लियर है क्या? क्लियर है। क्लियर जब है तुमको ये चीज़, तो डेल्टा एक्स तो ठीक है, डेल्टा एक्स ठीक है हमारा, u भी ठीक है। टाइम की जगह पे तुम वैल्यू टाइम का पुट करो, तो कहाँ से पुट करें सर, आप टाइम का वैल्यू यहाँ से पुट करो। यहाँ से आप टाइम नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर टाइम निकाल सकते हैं हम। टाइम क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा v माइनस यू बाय क्या, a, v माइनस यू बाय ए टाइम निकल जाएगा हमारा। तो उसको पुट करो यहाँ पे, v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय क्या a, आप पुट किया आपने, प्लस हाफ a, सर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा v माइनस यू बाय क्या a, v माइनस यू बाय ए का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, 2a डेल्टा एक्स, हमें क्या फॉर्मूला होता था, S बराबर ut प्लस हाफ AT² या डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। तो सॉरी, v² = u² प्लस 2as या v² डेल्टा एक्स इक्वल टू v² प्लस, मतलब हमें यहाँ पे 2a लाना है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 2a लाना है। ठीक है, तो वो 2a कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2a। अरे 2a से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हमारा अनबैलेंस न हो जाएगा, तो इधर भी तो आपको मल्टीप्लाई करेगा सारे टर्म्स में। तो ये हमारा 2a डेल्टा एक्स आ गया, ये है, ये हमें लाना भी था। इधर क्या हो जाएगा हमारा, u v माइनस यू बाय a इंटू 2a प्लस 1/2a v माइनस यू बाय a का स्क्वायर इंटू 2a। क्लियर है क्या? इंटू क्या, 2a हो गया हमारा। क्लियर है। इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये साइन के साथ पुट 2a डेल्टा एक्स, 2a क्या डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, a से a को कैंसिल कर दो, a से आप क्या कैंसिल कर दो, a को आप कैंसिल कर सकते हो, a से a को आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, u v इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इस u में, तो 2u इंटू वी, 2u v माइनस 2u²। अरे कैसे कि समझ में आया ना, 2 से इस u में मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2u से अंदर मल्टीप्लाई करते, ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल। देखो नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस a² से हमारा एक बार ये a कटेगा और एक बार ये वाला a कैंसिल होगा हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, ठीक है। तो जब ये क्लियर है तो इधर हमारा क्या बच गया, सिर्फ v माइनस यू का स्क्वायर, तो वो तो पता ही है आपको, v² प्लस u² माइनस क्या 2vu क्या u, अब तुम कैंसिल करो तो 2vu प्लस का 2vu माइनस का कैंसिल हो गया। अब और तो कुछ नहीं होने वाला है, कैंसिल नहीं है। तो 2a डेल्टा एक्स
2a क्या डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अकेले है वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर को अकेले रहने दो, ठीक है। -2u² प्लस 2u² इज -u², माइनस क्या u², तो और कुल मिला के जो आ गया हमारा v² इक्वल टू u² प्लस 2a डेल्टा एक्स, 2a क्या डेल्टा एक्स, 2a डेल्टा एक्स। क्लियर है क्या? ये हमारा कितना फॉर्मूला आ गया? फोर्थ फार्मूला आ गया। 4 फार्मूला हमारे पास टोटल क्या हो गए? आ गए। अब इन चारों फार्मूलाज को हमें एक एक करके क्या करना है? लिखना है। एक एक करके हमें इन चारों फार्मूला को लिखना है। मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब आप क्या करो, उसको लिखो। क्या क्या मेन पॉइंट यहाँ से लेकर के चलने हैं, तो सारे फार्मूले ही हैं। पहला क्या? पहला v इक्वल्स टू u प्लस AT। दूसरा क्या? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अरे इसको तो चाहो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो। इसको कैसे प्रूव करोगे मालूम है? इसको ये वाला फॉर्मूला निकाला ना, डेल्टा एक्स बराबर ut प्लस हाफ AT²। एक फार्मूला है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट का। इसको तुम टाइम से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? टाइम से डिवाइड कर दो। अरे एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हुआ करता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही तो एवरेज वेलोसिटी हुआ करता था। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तुमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाए। क्लियर है क्या? करके देखना। डेल्टा एक्स इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² होता है ना, उस ut प्लस हाफ AT² को तुम क्या कर लो? t से डिवाइड कर दो और फिर सारे वैल्यूज़ वगैरह को पुट करो, थोड़ा सॉल्व करो तो हो जाएगा तुमसे। अगर ना हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं कर दूंगा। v एवरेज हो गया हमारा इतना। या फिर तुम सिंपली याद रखो एवरेज हमारा क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला? तीसरा फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स का क्या? ut प्लस हाफ AT²। सर ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है क्या? अरे नहीं दोस्त, वाई एक्सिस में जाओगे तो डेल्टा वाई कर देना, जेड में जाओगे तो डेल्टा जेड कर देना, प्लेन में जाओगे तो डेल्टा आर कर देना। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। फोर्थ फार्मूला अभी हम लोगों ने सीखा, v² इक्वल टू क्या? v² इक्वल टू u² प्लस 2a डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, कुछ भी रखो। क्लियर है क्या? ये 4 चीज़ें तुमको लेकर के यहाँ से निकलनी है। अगर और मैं इसके बारे में कुछ लिखूँ, इसके बारे में यही लिख सकता हूँ कि साइन विल रिमेन constant, sign will remain constant if particle is accelerating only if in case of deceleration का स्पेलिंग देख लेना था, acceleration, in case of deceleration sign will be opposite। साइन क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ रिटार्डेशन या डीएक्सेलेशन साइन विल बी और अपोजिट। मतलब सीधा समझोगे, साइन के साथ पुट करो। अगर इतना ना भी याद हो तो अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर इधर की केस में मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, जो जैसे है उसको वैसे ही पुट करो। अगर इतना ना भी लिखो तो सीधा इतना समझ लो तुम कि सीधा समझ लो ना उसको कि साइन के साथ हमें क्या करना है? चीज़ों को पुट करना है। कैसे पुट करना है? साइन के साथ पुट विथ proper sign according to एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो नेगेटिव रखो। इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। ये वाला नहीं भी सोचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी हमें क्या पढ़ना है? एक हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। जब मैं एग्जाम की बात करूँ तो दोस्त मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूँ, ठीक है।
से बहुत बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक है। ये खुद ही अकेले मतलब यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछता है, मेंस में पूछता है, नीट में पूछता है, क्लियर है क्या, और छोटे मोटे सीईटीज वगैरह में भी आपका पूछता है, ठीक है। या नहीं तो अभी ये तो जनरल फॉर्म है, ए यू के टर्म में दिया हुआ है तुमको, यू का वेलोसिटी तुमको दे देगा, ए का यू का वैल्यू तुमको दे देगा, ए का वैल्यू दे देगा तुमको, फिर बोलेगा बताने के लिए, क्लियर है क्या, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन समझो तुम पहले, और उससे भी पहले तुमको क्या करना है, जो हमारी परंपरा है, ठीक है, वो क्या है परंपरा, कि पहले वीडियो को पॉज करना है और एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, रीड करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, एटलीस्ट पेन चलाना है पेपर पे। एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो एक्सेलरेशन ही तुम लिख करके छोड़ दो कम से कम, फ्री बॉडी डायग्राम तुम बनाने की कोशिश करो, कुछ करो, कुछ तो करो, तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वरना तुमसे न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, समझे क्या दोस्त। तो लिखो पहले, वीडियो को पॉज करो और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कम से कम तो क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, तुम एक स्ट्रेट लाइन ही बना देते, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तुम एक खींच देते विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन तुम कांस्टेंट दिखा देते, कि एक गाड़ी चलवा देते तुम, एक बाइक तुम चलवा देते, एक कार तुम चलवा देते, जिसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और देखो क्या लिखा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू, उसका इनिशियल वेलोसिटी तुम ये डिनोट इंडिकेट कर देते कि यू इनिशियल वेलोसिटी। देखो मैंने किया नहीं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है ना, इतना करते कम से कम, ठीक है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, कितनावा सेकेंड में दोस्त, nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, यही बस यहाँ पे समझना है, यही बस यहाँ पे क्या करना है, समझना है। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, तुम समझो इसको, फ्री बॉडी डायग्राम से समझो, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उतना हमें करना है। क्वेश्चन तुम समझे क्या, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी, ठीक है, मतलब हम ये वाली जो 4 इक्वेशंस पढ़े हैं वो इक्वेशंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना दोस्त ये याद रखना, ओनली आप लिख लो, अप्लीकेबल ओनली पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करेगा, मतलब 4 इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की यू दी हुई है, हमें बोल रहा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। nth सेकेंड का क्या मतलब हुआ दोस्त, वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे तुम अभी मेरा एग्जाम्पल समझो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझो। एक पार्टिकल है हमारा, मान लेते एक कार है, बस है, कुछ भी है हमारा, ठीक है, यू वेलोसिटी से हमारी जा रही है, ठीक है, यू वेलोसिटी से क्या हो रही है हमारी, यू वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। यू वेलोसिटी से जो वो जा रही है, तो एक यहाँ पे t इक्वल टू 0 मानो, यहाँ पे तुम क्या मानो, ये t इक्वल टू 0 जब हम लोगों ने देखना उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो ये 5 सेकेंड तक चली, कितने सेकेंड तक चली, 5 सेकेंड तक चली, तुम nth मत मानो, तुम मान लो इसको कि 5 सेकेंड तक चली, 5 सेकेंड तक चली यहाँ तक, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, मान लो v0 वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, v0 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन स्टिल क्या होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ए एक्सेलरेशन ही लग रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्टिकल पहुँच गई, पार्टिकल कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, जहाँ की इसकी वेलोसिटी हो गई v, ये t इक्वल टू मान लो कितना सेकेंड, 6 सेकेंड, t इक्वल टू क्या, 6 सेकेंड। तुमको दोस्त जान रहा है क्या पूछ रहा है तुमसे पूछ रहा है ये यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट आप मुझे बताओ कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया। ये तुमसे नहीं पूछा कि t इक्वल टू 0 से 6 सेकेंड तक तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो पूछ रहा है t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 6 सेकेंड तक तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। नहीं समझे क्या, मेरा ये कहना है दोस्त कि वो तुमसे nth सेकेंड में पूछ रहा है, तो nth सेकेंड कहने का मतलब कितना, nth से जस्ट एक पहला सेकेंड लो, nth सेकेंड से
एक पहले का सेकंड क्या हो जाएगा, n-1 ही होगा ना दोस्त। n क्या होगा, n-, टोटल जर्नी है हमारा मान लो 6 सेकंड का है। टोटल जर्नी कितने सेकंड का है, 6 सेकंड का टोटल जर्नी है। तो वो तुमसे पूछ रहा है 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करा होगा, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी होगी। वो ये तुमसे नहीं पूछ रहा है कि 6 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी होगी, वो पूछ रहा है कि 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने क्या करी होगी, ट्रेवल करी होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है? इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जैसे और कितना इसको सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊँ। जैसे मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए या घर पे ही हो, घर पे ही रहो, रेस्टोरेंट वगैरह मत जाओ, ठीक है। घर पे हो तुम, ठीक है, रात का डिनर कर रहे हो या कभी के डिनर कर रहे हो तुम, ये ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मान लो तुम डिनर कर रहे हो, तुम मम्मी तुमको रोटी देती है ला करके, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊँ अगर, तो जैसे मान लो कि तुम 6 रोटी खाए, ठीक है। कितने रोटी खाए तुमने 6 रोटी खाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जब तुम 6ठा रोटी खा रहे होगे, 6th रोटी जब तुम खा रहे होगे, एक तो हुआ कि तुमने टोटल 6 रोटी खाए, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 6ठे रोटी खा रहे हो, 6ठा रोटी जब तुम खा रहे हो तो उस टाइम तुम कितने रोटी खा रहे हो, एक ही रोटी खाए ना। जब तुम 6th रोटी खा रहे हो तब तुम एक ही रोटी खाए। तो उस वही बात है दोस्त कि जब तुम 6th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो तो कितने सेकंड की डिस्प्लेसमेंट को तुमसे पूछ रहा है, वो 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। जब तुम 6ठा रोटी 6th रोटी तुम जब खा रहे हो तो वो कितने रोटी तुम, तो उस टाइम कितने रोटी खा रहे हो, तुम एक रोटी ही सिर्फ खा रहे हो। तो ऐसे तुम जब 6th सेकंड की बात कर रहे हो तो तुम कितने सेकंड की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो मेरे से, तुम 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो मेरे से, ठीक है। तो वो nth सेकंड 6 वो नहीं माना है, वो 6 को क्या माना है, वो 6 को बोल रहा है कि हम 6 को 6 नहीं मान रहे, हम 6 को क्या मान रहे हैं, हम 6 को मान रहे हैं nth, 6 को हम क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं। तो 6 को जब तुमने n मान लिया t = n, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तुम बताओ ज़रा। तो 5 सर हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा, n-1, n क्या -1। और तुम देखो ना दोस्त, अगर तुम टाइम लोगे, इन दोनों के बीच का टाइम कितना है, 1 सेकंड ही तो टाइम है लगा है दोस्त। और यही 1 सेकंड में तुमको क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड में तुमको पूछ रहा है कि बताइए इस 1 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। ये सर 1 सेकंड कैसे हो गया, तो n t फाइनल इज n, t इन इज n-1। दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 सेकेंड ही तुमको बच के आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं दोस्त, कि nth सेकंड का क्या मतलब हुआ। nth सेकंड मतलब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, लेकिन वो शुरुआत के 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा, लास्ट के 1 सेकंड की बात कर रहा है। जैसे तुम 6ठे रोटी जब तुम खा रहे हो तो उस टाइम तुम सिर्फ 1 रोटी खा रहे हो, तो उसी तरीके से जब तुम nth सेकंड के में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो तो तुम हमसे लास्ट के 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो। तो ये nth डेल्टा एक्स nth हम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल सर। डेल्टा एक्स nth की अगर हम बात करें तो हम फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, वही ut + ½ AT²। तो डेल्टा एक्स हम जानते हैं, डेल्टा एक्स हमारा क्या होता है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है ut + ½ AT², ut प्लस क्या, ½ AT²। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये क्या होता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा एक्स nth हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है तो ut, u हमारा क्या है, u हमारा v0, u हमारा क्या है, v0 हमारा u का काम करेगा। क्लियर है कि क्लियर है। टाइम जो लगेगा, टाइम हमारा 1 है, ठीक है, प्लस हाफ ए हमारा कितना है, ए तो हमारा ए ही कांस्टेंट ही है, ए हमारा क्या कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। टी अगेन 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें v0 मिल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो v0 निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या, v0 निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले जर्नी की बात करो तुम, फर्स्ट जर्नी की बात करो, फर्स्ट जर्नी की बात अगर तुम करो तो फॉर फर्स्ट जर्नी की अगर हम बात करें, फर्स्ट जर्नी की अगर बात करें तो इसके लिए तुम फार्मूला लगाओ v = u प्लस क्या AT, u प्लस AT, v = u प्लस AT तुम लगा सकते हो। तो इसके लिए v का काम कौन कर रहा है, v का काम कर रहा है v0, देखो v का काम कर रहा है v0, ठीक है, इक्वल टू u का काम कौन कर रहा है, u ही कर रहा है u का काम, ठीक है, u ही कर रहा है किसका, u का काम, ठीक है। अभी v0 जब तुम दे दिए तो इस पर से साइन हटा दो, वेक्टर साइन हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेक्टर साइन अब हटा दो, ठीक है, इस पे रहने दो, उन दोनों पे हटा दो, ठीक है। तो u हो गया हमारा प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ये है। टाइम कितना लगा है दोस्त, टाइम n-1 लगा दोस्त। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम n-1 लगा है दोस्त। टाइम कितना लगा, n-1 सेकंड। तुम देखो ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n-1 ही आएगा ना, समझ में आया क्या। तो v0 हमारा इतना निकल के आ गया, v0 हमारा कितना निकल के आ गया, u + a × n-1। अब पुट करो इसको, पुट
द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, माने हुए हैं पहले, इन इक्वेशन 1, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे, हमें मिलेगा डेल्टा एक्स एन एथ, डेल्टा एक्स एन एथ इक्वल्स टू क्या, वी नॉट, तो वी नॉट का ही तो काम है हमें, तो u प्लस ए इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए स्क्वायर, हाफ क्या, हाफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं दोस्तों, सिर्फ ए, हाफ क्या, हाफ हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ए हो जाएगा हमारा, क्लियर है क्या, ए एन माइनस वन प्लस 1/2 क्या, 1/2 क्या, ए हो जाएगा हमारा, क्लियर है क्या, क्लियर है। अगर यहाँ से हम देखें डेल्टा एक्स एन एथ हमारा कितना हो जाएगा, u प्लस इसमें और इसमें इसका एलसीएम ले लोगे तो तुम क्या एलसीएम आ जाएगा, 2a एलसीएम आ जाएगा, 2a जब एलसीएम आ जाएगा हमारा, सॉरी 2 एलसीएम आएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a n माइनस वन, 2a क्या n माइनस वन प्लस प्लस क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा क्या, ये बच गया हमारा, क्लियर है क्या। अभी एक पीस और ऐड करो और यहाँ पे डेल्टा एक्स एन एथ हमारा क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा एक्स एन एथ जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा u प्लस क्या, इन दोनों में से तुम चाहो तो क्या कॉमन कर सकते हो, u प्लस इन दोनों में एक तुम कॉमन कर सकते हो, क्या कॉमन कर सकते हो, या नहीं तो तुम ऐसे भी तो a इन दोनों में से भी तो कॉमन कर सकते थे, a इन दोनों में से भी अगर तुम कॉमन कर लो, a इन दोनों में से भी अगर तुम a कॉमन कर लो तो डेल्टा एक्स हमारा क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स एन एच में से इक्वल टू u प्लस a अगर कॉमन कर लोगे तो a कॉमन कर लोगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इधर n माइनस वन, क्या हो रहा है, इधर n माइनस, इधर बच जाएगा हमारा n माइनस वन प्लस क्या, हाफ, ठीक है। तो u प्लस a n माइनस 1/2, u प्लस a n माइनस 1/2, इसी को बहुत जगह कैसे लिखता है, तो डेल्टा एक्स एन एथ इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस वन, 2n क्या माइनस वन, ठीक है। इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, u डेल्टा एक्स एन एथ इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस क्या, 2n माइनस क्या 1, क्लियर है क्या। कैसे लिखा हम लोगों ने, इधर बीच में एलसीएम ले लो ना दोस्त, इधर एलसीएम तुम ले लिए तो 2n माइनस 1 हो गया, नीचे में जो 2 बचा उसको a/2 कर दिया हम लोगों ने। तो ये वाला फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद करो, लिखो और समझो। कभी कभी आपको 6th सेकेंड में पूछ देगा, कभी 8th सेकेंड में पूछ देगा। आप PYQs जब लगाओगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें इस तरीके की क्या होंगी, मिलेंगी, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ना है दोस्त, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी आपको किसका एग्जांपल है, एक हमारा एक 1D मोशन का ही हमारा एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है दोस्त, 1D मोशन का एक हमारा एग्जांपल है, क्लियर है क्या। कौन सा, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स का हम क्या ले लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो दो मासेस है हमारे पास, एक मास क्या है m1, एक मास है, एक मास क्या है हमारा m2, एक मास है हमारा, क्लियर है क्या। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो मान लेते हैं r। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा क्या, g m1 m2 बाय क्या, आर स्क्वायर। ये हमें पता है g m1 m2 बाय क्या लगता है हमारा, आर स्क्वायर लगता है। g की जो वैल्यू होती है, g की वैल्यू हमारी कितनी होती है, उस g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -12, 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे आता है तो उसको आप समझ सकते हो ऐसे कि यहाँ से पहले आप g का फॉर्मूला निकाल लो। तो g का फॉर्मूला क्या हो जाता है, g का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा Fg दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या m1 m2, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो g का फॉर्मूला, g का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जो Fg का ऐसा यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, r का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर, r का तो मीटर और
स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर केजी इंटू केजी इज केजी स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो यूनिट एंड डायमेंशन वैसे भी पहला चैप्टर बहुत टीचर्स को मैं देखता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने लग जाते हैं और उसमें एकदम महीनों महीनों बिता देते हैं। गलत तरीका है दोस्त, यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। क्या ज़रूरत है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि उसको टीचर से स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं और उसमें एकदम अपना टाइम लगा देते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट में आप पढ़ो, ठीक है। आप खत्म कर दो 11th 12th, आप जब खत्म कर दोगे तब जा करके आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ो, तो आपको सारे यूनिट्स वैसे ही पता चल जाएंगे। जब आपको शुरू में ही पढ़ाया देगा टॉर्क का, मोमेंट ऑफ टॉर्क का कोई यूनिट पढ़ाएगा, आपको पता नहीं चलेगा टॉर्क क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। और ज़रूरत क्या है दोस्त, आ रहा है हमारे पास, हम यूनिट देख ही रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें जो होती है तो वो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी यूनिट्स वगैरह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन वगैरह थोड़ा बहुत होता है और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना यूनिट्स वगैरह का कुछ उसमें खास ये रहता है ना। आप लास्ट में ही पढ़ोगे तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाला, इवन मैं तो बोलता हूँ लास्ट में ही आप पढ़ो, क्योंकि आप सारे यूनिट्स से क्या रहोगे, गो थ्रू कर चुके रहोगे एक बार कि हाँ यूनिट्स ये सारे यूनिट्स होते हैं, डायमेंशन उसके ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती है। क्लियर है क्या? शुरू में आप पढ़ोगे तो बोरिंग लगने लगेगा वो सब। आप ये हो गया हमारा। हम मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, जैसे अब अर्थ के लिए हम थोड़ा सा बात करते हैं, किसी लिए बात करते हैं, अर्थ के लिए हम थोड़ा बहुत बातें करते हैं। जैसे मान लो हमारे ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, बना नहीं उतने अच्छे से, फिर से बना नहीं, बना तो इस बार भी नहीं अर्थ का सरफेस, लेकिन फिर भी मान के चलो अर्थ का सरफेस है ये हमारा। अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये अर्थ की इतनी रेडियस है, ये क्या है अर्थ की रेडियस है। क्लियर है क्या? अर्थ की जब ये रेडियस है हमारी, अर्थ की क्या है, रेडियस है। अर्थ का मास पता है 5.792 इंटू 10⁻24 kg होता है। रेडियस कितनी होती है अर्थ की, अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स होती है। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अर्थ की इस सरफेस से एच हाइट पे, कितने हाइट पे, एच हाइट पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बॉल रखा हमने, क्या रखा है, एक बॉल रखा, ठीक है। अर्थ के से एच हाइट पे हमने एक बॉल रखा, पार्टिकल रखा, कुछ भी मास रखा। क्लियर है क्या? तो इस पर हमें जानना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा काम कर रहा होगा, इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा काम कर रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, रेडियस आर, क्या हमारा आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। एम इज मास ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ क्या, अर्थ। क्लियर है क्या? कितना होता है, 5.792 इंटू 10⁻24 kg। आप एक बार चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इतना ही शायद होता है, 5.792 या 972 कुछ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एक बार इसको भी चेक करना और मुझे आप मुझे बताना कि सर ठीक है, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया, और क्या है, और एच इज़ द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे हमने बॉल को क्या किया है, रखा है। क्लियर है क्या? एंड एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल क्या है दोस्त, मास ऑफ बॉल है। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? क्लियर है कि इतनी चीज़ें। अगर इसके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, किसकी बात करें हम, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो डेट इज़ कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू लिखा है ना 6.67 10⁻⁻12। जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय हाइट क्या लेंगे दोस्त, मतलब रेडियस, ये डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ पे जो आर था वो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आर की वैल्यू अगर आप मुझे बताओ, सो वो आर प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। आर प्लस क्या, एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप एफ जी, आप इसको क्या लिखो, जी
कैपिटल एम स्मॉल एम, और अंदर में आप क्या कर लो, आर स्क्वायर कॉमन कर लो। क्या कर लो आप, आर स्क्वायर को कॉमन कर लो। आर स्क्वायर को जब आप कॉमन करोगे, बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे 1+h/r का स्क्वायर आपको बचेगा। आर एक्चुअली कॉमन किया, तो आर जब कॉमन किया तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होकर के वो बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर होकर के हमारा क्या होगा, बाहर आएगा। क्लियर है क्या, आर स्क्वायर होकर के वो बाहर आएगा। ये नहीं समझ में आया तो आप समझने की कोशिश करो इसको। इन दोनों में हमने आर कॉमन किया, आर क्या किया हम लोगों ने, कॉमन किया। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। जो चीज़ ना समझ में आए तुरंत उसको समझना है, कुछ भी ले करके नहीं जाना है यहाँ से, ठीक है। मतलब सारी अच्छी चीज़ें ही ले करके जानी है, ठीक है, डाउट ले करके नहीं जाना है। क्या हमारा क्या था दोस्तों, आर प्लस एच का स्क्वायर था। इसमें से मैंने क्या बोला तुमको, तुम आर कॉमन करो दोनों में, तो दोनों में आर तुमने कॉमन किया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, h/r बचा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब ये स्क्वायर जो है इसका भी है और इसका भी है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये आर स्क्वायर लेकर के बाहर निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा, 1+h/r का स्क्वायर बचेगा। अरे समझ में आया क्या दोस्त, समझ में आया। कॉमन कैसे लिया जाए तो वो भी अगर नहीं आता है तो कोई किसी को तो वो मुझे मेरे से पूछो पर्सनली, ठीक है, मैं बताता हूँ उसको, क्लियर करता हूँ उसके डाउट्स को, ठीक है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 1+r/g/m ये सारी चीज़ें हो गई। क्लियर है क्या। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इसको देखो, आप किसको देखो, आप देखो इसको। अगर आप इसको देखोगे, किसको, हटो ना जी, ये g/m/r², ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं आपके वो कांस्टेंट है। g इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज़ द मास ऑफ अर्थ, r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कांस्टेंट है। तो इन सबको जब सॉल्व किया गया, तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा g के बराबर, g इंटू m/1+h/r, इसका क्या स्क्वायर, इसका क्या दोस्त स्क्वायर आया है हमारा। समझ में आया क्या ये चीज़, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। g इंटू m/1+h/r का स्क्वायर आ गया। g कितना आया, ये g क्या होता है दोस्त, ये g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी रफली 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर भी एज्यूम करते हैं, और 32 फीट/सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी याद रखना, ये मैं यूज़ करूँगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो अच्छा, ये g जो आया 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये किसने कैलकुलेट किया, मैंने किया क्या, नहीं दोस्त मैंने नहीं किया, साइंटिस्ट लोग किए होंगे, इसको रखे होंगे चीज़ों को, तो वो लोग को वो चीज़ सारी जो है समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या, क्लियर है। g का वैल्यू इतना आपका क्या हो गया, आ गया। समझ में आया क्या, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट अब आता है, ट्विस्ट क्या आता है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ से fg जो आ गया हमारा, fg आया क्या, mg/1+h/r का स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगा करके खींचती है। क्लियर है क्या, क्लियर है। इस फॉर्मूला को याद रखना। अब मेरा ये कहना है दोस्त, मेरा ये कहना है कि तुम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर किसी बॉल को रखोगे, बताओ तुम मुझे। अर्थ सरफेस से एक बॉल को तुम कितने ऊपर रखोगे, बताओ। तुम बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे, अगर 10 मीटर पे रखोगे, 15 मीटर पे रखोगे, 20 मीटर पे रखोगे, अरे 25 मीटर पे रखोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतना ही रखोगे ना दोस्त, तो तुम्हारी हाइट कितनी होगी, हाइट, तुम्हारी हाइट जो होगी इन मीटर्स। जनरली हम डेली लाइफ की बात करते हैं, इन फ्यू किलोमीटर्स में तुम्हारी हाइट होगी। तो दोस्त, और आर की वैल्यू क्या कितनी है, आर ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर है, ये 6400 किलोमीटर्स है। आर कितनी है दोस्त, आर इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर। तो आर जब हमारा 6400 किलोमीटर्स है दोस्त, तो तुम आर से हमको डिवाइड करना है एच में, तो एच मान लो हमारा 10 मीटर है, इसको तुम 6400 किलोमीटर से तुम डिवाइड करोगे, तो दोस्त ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं आ जाएगा, नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, जीरो आएगा। जीरो एक्चुअल में तो नहीं आएगा, लेकिन जीरो आएगा। तो 1-2 किलोमीटर तक के लिए तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल क्या आता है, केस आता है कि इफ़ एच इज मच
मच लेस देन आर, इफ़ आर इज मच लेस देन क्या, आर हमारा, आर एच क्या हमारा बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, आर से, तो इन दैट केस हमारा क्या होता है कि एच बाय आर जो होता है वो हमारा जीरो के बराबर हो जाता है हमारा, मान लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली जीरो, एग्जैक्टली तो नहीं अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 प्लस एच बाय आर जो हो जाएगा वो भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हमारा क्या बाय आर हमारा क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि एफ जी जो हमारा लग रहा होगा उस केस में वो क्या लग रहा होगा हमारा एम जी, एफ जी क्या लग रहा होगा एम जी। तो दोस्त ये हमारा एक स्पेशल केस है, तुम याद कर लियोगे ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर 10 केजी का बॉल है, मतलब 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसको हवा में फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी 100 न्यूटन का फोर्स लगेगी। बट दिस इज़ फॉर स्पेशल केस, फॉर स्पेशल केस, स्पेशल केस किसके लिए है हमारे, ये स्पेशल केस के लिए हमारा, क्लियर है क्या, ये स्पेशल केस के लिए। वीडियो आई थिंक जब आप देख रहे हो थोड़ा सा बीच बीच में फंस जा रहा होगा, क्लियर है क्या, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा वो पता नहीं क्यों नेटवर्क की कनेक्शन की वजह से या फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ जी, कितना आ गया एफ जी हमारा एम जी के इक्वल आ गया, एफ जी किसके इक्वल आ गया एम जी के इक्वल, बट हम जानते हैं कि ये हमारा स्पेशल केस है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, ये हमारा याद रखना है स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कि एच मच लेस देन आर हो तब की बात हो रही है दोस्त, क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। अब मेरा क्या कहना है दोस्त, मेरा ये कहना है कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम क्या जानते हैं कि फोर्स जो होता है, नेट फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, मास ऑफ दैट बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। तो आप इसको और इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो आप क्या इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप दोनों को जब कंपेयर करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 को आप जब कंपेयर करोगे, 1 एंड 2 को आप क्या करोगे, 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों फोर्स हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा, इसको आप मत ही मानो, ठीक है, इसको आप मत ही मानो, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए, आप इसको मान लो, आप कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला को आप 1 मानो, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हमें निकालनी है, एक्सेलेरेशन हमें नहीं निकालनी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन किस एक्सेलेरेशन से वो ऑब्जेक्ट को खींचेगा वो भी तो हमें मालूम पड़ना चाहिए। तो आपको पता है वैसे जी से खींचता है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, आप देखो तो अभी। तो हमारा जो m इंटू ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा एम जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मास और ये मास तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास आती है, जिस एक्सेलरेशन को खींचती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, एच बाय आर का क्या स्क्वायर। ये दोस्त एक्चुअल फार्मूला है, ये क्या होता है हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या है, ए है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना कि जी है। जी तो एक कांस्टेंट नंबर है दोस्त, जी हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है, समझ में आया क्या। जी हमारा कोई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने निकाला ए, जिसकी वैल्यू आई हमारे जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी क्या हम करेंगे कि फिर से वही बात है कि एच तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एच हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। जब एच हमारा बहुत बड़ा नहीं होगा, मतलब इफ़ एच इज मच लेस देन आर, एच हमारा क्या है बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है आर से, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा हमारा सिंपली वो क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा जी के इक्वल हो जाएगा, ए हमारा जी के इक्वल हो जाएगा। और यहीं से हम कहते हैं कि जी हमारा क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हमारा ग्रेविटी। बात समझ में आई क्या आपको, बात समझ में आ गई आई थिंक, ठीक है। बाप रे फ़ोन मेरा पूरा दोस्त हिट हो गया, जस्ट अ सेकेंड में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आई थिंक है, आ गया।
एक सेकंड रुक जाओ। तो ये समझ में आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कैसे हुआ, कि क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने की यहाँ पे, अभी समझ में आया क्या? आया समझ में, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक समझ में आई चीज़ें आपको। तो ये समझ में आ गया कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, क्या सारी चीज़ें हैं, हमें समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या देखना है हमें, तो यहाँ से चीज़ों को आप साथ में लेकर के चलो कि फॉर्मूला हमारा ये होता है, डिपेंड करता है एच पे। लोग जो बोल देता है ये दोस्ती, कितने भी हाइट से फेंको आपका गिरेगा, सेम एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो नहीं दो, ऐसा नहीं, वो हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 10 मीटर से तुम फेंकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, तो उसकी एक्सेलरेशन कुछ और होगी। तुम अगर 20 मीटर के हाइट से गिराओगे, तुम एक्सेलरेशन कुछ और होगी। ठीक है, लेकिन वो हाइट इतना छोटा होता है कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद इसमें लिख लेना कि इंडिपेंडेंट ऑफ, देख रहे हो मास पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे डिपेंड नहीं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, किससे इंडिपेंडेंट है दोस्त? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? मास। मास से हमारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है दोस्त? मास से हमारा इंडिपेंडेंट है। मतलब तुम अगर एक हाथी को ऊपर से गिराओ और एक चींटी को गिराओ, ठीक है, तो गिरेगा दोनों साथ में ही, दोनों किस में गिरेगा? साथ में ही गिरेगा। तो सर कहाँ गिरता है? तो दोस्त इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस लग जाता है। ठीक है, हवा अपना बल लगा देता है, एयर रेसिस्टेंस, वो जो क्या कहते हैं, वो प्रतिरोध लग जाता है, एयर रेसिस्टेंस लग जाता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए नहीं गिरती, नहीं तो गिर जाएगी। ठीक है, दोनों साथ में गिरेगी। फ्री फॉल मोशन देखो, फ्री फॉल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के की वजह से हमारा अगर कोई मोशन हो रहा हो तो हमारा फ्री फॉल मोशन कहलाता है। क्या, कौन सा मोशन कहलाता है? फ्री फॉल मोशन। कुछ एग्जांपल्स हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और क्या, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ये शायद जेई एडवांस में पूछा हुआ है। ये कहाँ पूछा हुआ है? जेई एडवांस में ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन अभी हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो 1D का केस हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो गया तुम्हारा 2D का। किसका हो गया? 2D का हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो दोनों एग्जांपल्स को अभी हम लोग देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। अब इसको समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एक हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एक नाम लो जरा, एक क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन जैसे ही हमको समझ में आ जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या करते हैं हम, देखते हैं इसको। मोशन अंडर ग्रेविटी इन क्या? वन डायमेंशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, तो देखो क्या है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को फेंका? 49 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, then calculate maximum height reached by the particle, time of flight and velocity of particle when it will again come back to the ground। हुआ क्या होगा दोस्त, पहले ये समझो। हुआ ये होगा कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, मान लो तुम किसी बॉल को ही तुम क्या किए, किसी बॉल को तुम फेंके, किसी बॉल को क्या किए तुम, किसी बॉल को तुमने फेंका। किसी बॉल को जैसे ही तुमने फेंका, किसी बॉल को तुम अगर फेंकोगे, तो किसी बॉल को जब तुम फेंकोगे तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगी, हवा में जाएगी। कुछ वेलोसिटी देकर के तुमने फेंका होगा, वो हवा में जाएगी। हवा में जाकर के एक टाइम आएगा जहाँ पे वो जाकर के रुक जाएगी। ठीक है, एक टाइम आएगा जहाँ पे वो जाकर के रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, और जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगी, रिटार्डेशन का काम करेगी। क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगी। पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी एक पॉइंट पे आकर के जीरो हो जाएगी, और स्टिल उस पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी। इसीलिए कल मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो।
क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो उस पॉइंट पे भी हमारी एक्सेलेरेशन लग रही होगी। बहरहाल अभी हमें क्या समझना है कि वेलोसिटी उस पॉइंट पे जाकर के जीरो हो जाएगी और उसके बाद वही एक्सेलेरेशन जो तभी रिटार्डेशन का काम कर रही होगी, एक्सेलेरेशन का काम कर रही थी असेंडिंग मोशन के केस में जब वो ऊपर जा रही थी, अब वो किसकी काम करेगी? एक्सेलेरेशन का काम करेगी और उसको नीचे लेकर के आएगी। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे भी आती है हमारी। तो नीचे जब आ रही होगी तो ग्राउंड पे वो गिरने से जस्ट पहले, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता करनी है। कितना टाइम उसको लगा होगा ये पूरे जर्नी को कवर करने में, मतलब ऊपर जाना आना, वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा वो उतनी चीज़ें। और हमें क्या पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट वो किस हाइट तक गया। तुम फेंकोगे जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से वो किस हाइट पे हमारा गया होगा। क्लियर है क्या? ये 3 चीज़ें हमें क्या करनी है, समझनी है। तो तुम्हें एक चीज़ तो पक्की सी बात पता चल गई होगी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। किसका केस है दोस्त? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। क्यों सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है? इसलिए सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है क्योंकि हमारा ये नाम लो जरा, नाम लो ना जी, ये क्या कहते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब हमने एक बॉल को क्या किया, एक बॉल ग्राउंड ले लो, एक पहले तो एक ग्राउंड ले लो, एक क्या ले लो, एक ग्राउंड ले लिया हमने, एक क्या ले लिया हमने, एक ग्राउंड ले लिया। ठीक है, एक जैसे ग्राउंड लिया हमने, ग्राउंड पे से हमने एक बॉल को फेंका, इस ग्राउंड पे से एक बॉल को हमने यू वेलोसिटी दिया, 49 हटा दो, अभी यू समझो, यू वेलोसिटी दिया, यू वेलोसिटी दिया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, और ऊपर जा कर के यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई 0। सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही होगी। अब ये वहाँ से नीचे आना चाहेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, स्टिल अभी भी इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लग रही है, जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही होगी। और जैसे यहाँ पे आया होगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हुई होगी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हुई होगी v0 मान लेते हैं, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले दोस्त, स्ट्राइक करने से। अब यही v0 हमें क्या करना है, निकालना है। अब गया नेटवर्क तो जाने दो। ठीक है, यही v0 हमें क्या करना है, निकालना है। इस v0 को अगर हम निकाल दिए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। इस वेलोसिटी को निकाल दिया अगर हम, तो काम हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। यही वेलोसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। और अगर मान लो इसको ऊपर जाने में लगा होगा टाइम t है, ठीक है, ऊपर जाने में, और नीचे आने में टाइम लगा हो td, दैट इज़ डिसेंडिंग मोशन, और ये हमारा एच मैक्स है, ये क्या हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट उसने जो अटेन करी है। ठीक है, तो हमें टी ए निकालनी है, टी डी निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है, एच मैक्स निकालना है, v0 निकालना है, बस इतनी सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस वही फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया। तो वही बात है, केसेस में बांटेंगे हम, तो केसेस में बांटेंगे मतलब पहले जाने वाली जर्नी की बात करो तो फॉर असेंडिंग मोशन, किसके लिए बात करेंगे दोस्त, फॉर असेंडिंग मोशन। ठीक है, फॉर किसकी बात करेंगे, असेंडिंग मोशन। असेंडिंग मोशन मतलब ऊपर जाने की जो जर्नी है हमारी। ठीक है, असेंडिंग मोशन की मैं बात करूं तो जितनी चीज़ें तुम्हें पता है वो सारी चीज़ों को तुम क्या करो, लगाओ। ठीक है, असेंडिंग मोशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस लगाओ तुम। ठीक है, तो केस अगर तुम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लगाओगे तो पहले तो तुम ये निकालो कि ये हमारा क्या, हम पहला फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू क्या, u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 हो गई। अरे मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर के ये 0 ही हो गया ना वेलोसिटी इसकी, तो ये तो 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको कितनी दी, तो u दी सर 49 मीटर पर सेकंड। अच्छा 49 मीटर पर सेकंड है, बट एक जनरल केस हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बाद में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन जो लगी होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है हमारा क्या, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हो गया -g हमारा। टाइम हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, तो टाइम हमने t ले लिया। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि u जो हम निकाले, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना निकल के आ गया हमारे, u निकल के आ गया gt, u निकल के कितना आ गया, gt निकल के आ गया हमारा। क्लियर है क्या? ta निकल के आ गया। इनफैक्ट ta इसको मानो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ क्या, एसेंट। यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट तो हमें चाहिए था, टाइम ऑफ एसेंट अगर हमें चाहिए था, मतलब जाने वाले जर्नी में कितना टाइम लगा, तो वो कितना लगा, u/g लगा। कितना लगा दोस्त, u/g लगा। क्लियर है क्या? क्लियर है।
तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि असेंडिंग मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम ग्राउंड से अगर फेंकोगे यू वेलोसिटी से, तो उसको ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाने में जहाँ उसकी वेलोसिटी जाकर के जीरो हो जाए तो कितना टाइम लगेगा हमको। तो जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तुम उसको डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट की अगर मैं बात करूँ तो यू कितना दिया था तुमने, यू दिया था 49 टाइम। जी कितना है हमारा, जी है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड, जी कितना है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेल टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट की अगर बात करें तो 9.8 से तुम अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना निकल के आ गया तुम्हारा 5 सेकेंड। साथ ही साथ तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये मैं लिख देता हूँ पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब किसकी बात हमें करनी है, अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, एक फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर लिया, एक फॉर्मूला हमने क्या किया, अप्लाई कर लिया। अब हम लोग एक जो फोर्थ वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डेट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या 2a डेल्टा एक्स। लेकिन अभी हमारी वाई एक्सिस में बात हो रही है तो डेल्टा वाई यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो v अगेन हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। u हमारी कितनी है, u को u ही रहने दो, ठीक है। माइनस 2 एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी निगेटिव एंड डेल्टा वाई इज पॉजिटिव। तो डेल्टा वाई हमने ले लिया एच मैक्स, डेल्टा वाई क्या ले लिया हमने, एच मैक्स ले लिया। दोस्त अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे होते तो हमारा यहाँ पे प्लस ही रहता, क्यों प्लस रहता, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन भी निगेटिव और हमारा एच मैक्स भी निगेटिव डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट होती, तो दोनों निगेटिव हमारा क्या हो जाता, दोनों पॉजिटिव हो जाता, दोनों निगेटिव और निगेटिव हमारा क्या हो जाता है, दोनों मिलकर के हमारा पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक क्या हमारा निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जैसे है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल सकता है, यहाँ से अगर हम एच मैक्स निकालने की कोशिश करें, एच मैक्स अगर हम निकालें तो एच मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2g एच मैक्स इक्वल्स टू यू, तो u तो हमारा पहले से इधर था, बाय 2g हो जाएगा, u बाय क्या हो जाएगा दोस्त, 2g हो जाएगा। ये एक हमारा और फॉर्मूला निकल के आ गया, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया दोस्त। यहाँ से एच मैक्स हम निकाल सकते हैं, एच मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, एच मैक्स की अगर बात करिए, ये एक फॉर्मूला हो गया दोस्त, ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो गया कि कितना हाइट वो अटेन करेगा अगर यू वेलोसिटी से तुम फेंकोगे तो यू बाय क्या 2g, ठीक है। तो एच मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, एच मैक्स जो हो जाएगा हमारा यू इज़ व्हाट, यू इज़ 49 एंड 2g, g इज़ 9.8 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर ना दोस्त, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, तो 49 इंटू 49 बाई क्या 2 इंटू 9.8। इन सबको जब तुम सॉल्व करोगे, इन सबको जब तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर अप्रॉक्स इतना निकल के तुम्हारा आएगा। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, ये एच मैक्स निकल के आ गया कि इतने हाइट को वो क्या करेगा, अटेन करेगा, इतने हाइट को क्या कर लेगा, वो अटेन कर लेगा इतने हाइट को। तो ये तो असेंडिंग मोशन की बात हो गई दोस्त, ये किसकी बात हो गई, ये हो गई बात असेंडिंग मोशन की। अब थोड़ा बहुत डिसेंडिंग मोशन की भी बात कर लिए, तो ऊपर जाने की बात होगी। अब नीचे भी तो हमें आना है, अब क्या करना है हमें, नीचे भी तो हमें आना है। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना दोस्त। हाँ, आज वेदर थोड़ा अच्छा है, मतलब बारिश वगैरह हुई है रात में, बट स्टिल गर्मी थोड़ी बहुत है अभी बिहार में, ठीक है। अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया, अभी जाना पड़ेगा अब वापस कॉलेज। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। अब अगर डिसेंडिंग मोशन की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, डिसेंडिंग मोशन की बात करूँ, 4 डिसेंडिंग मोशन। डिसेंडिंग मोशन की मैं अगर बात करूँ तो डिसेंडिंग मोशन के लिए फिर से तुम क्या अप्लाई करोगे, वही सारी चीज़ें डिसेंडिंग मोशन के लिए तुम अप्लाई करो। पहला फॉर्मूला तुम अगर मान लो अप्लाई करोगे तुम क्या, जैसे मान लो तुमने डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या अप्लाई किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमारा क्या है, माइनस एच मैक्स, माइनस क्या एच मैक्स, यू तो हमारा जीरो है वहाँ पे, तो ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस हाफ टाइम कितना लगा हमें जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, सॉरी एक्सेलरेशन क्या लगा, एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड, इसीलिए ये निगेटिव आ गया,
तो टी डी स्क्वायर क्या लगेगा दोस्त, टी डी का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो रही है, डिसेंट की बात हो रही है हमारी, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। एच मैक्स हमने अभी निकाला कितना, यू स्क्वायर बाई 2g। अभी वैल्यूज़ मत पुट करो, तुम फॉर्मूला पहले निकाल लो। तो ये हमारा आंसर भी हो गया दोस्त। किसका आंसर हो गया, याद, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट, ये पहला वाला का आंसर भी हो गया हमारा, एक आंसर भी हो गया। तो जी इंटू टी डी का क्या स्क्वायर, क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से टी डी स्क्वायर अगर आप निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ नीचे में भी एक 2 आएगा ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो टी डी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, टी डी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्त, यू स्क्वायर बाय क्या, जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टी डी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, डेट इज यू बाय क्या, ए बाय जी नहीं दोस्त, यू बाय जी, क्या हो जाएगा हमारा, यू बाय जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू बाय जी। तो टाइम ऑफ एसेंट भी यू बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी यू बाय जी, जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका, ठीक है। ये यू वी नॉट मत ले लेना, ये यू वही है जिससे तुमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी तुम्हारा 5 सेकेंड ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड ही आ जाएगा, क्लियर है क्या। क्या है इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम दे रहा है, 5 सेकेंड ही ये भी हमारा हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर। टाइम ऑफ डिसेंट भी का भी ये फॉर्मूला तुम याद रख लो। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ, तो तुम इसको समझो। ये क्या हो गया, ये तीसरा फार्मूला हो गया हमारा, क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट का हमारा एक फार्मूला हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जिस वेलोसिटी से वो क्या किया होगा, प्रोजेक्ट किया होगा, उसके लिए एक और फार्मूला फिर से हम यूज़ कर लेंगे, क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, यू स्क्वायर प्लस क्या, 2a डेल्टा वाई, डेल्टा क्या, वाई, ठीक है। तो v हमारा क्या है, v हमारा वी नॉट है, क्या दोस्त, वी नॉट स्क्वायर है। अभी तुम डायरेक्शन भी मत एज्यूम करो, वी नॉट अपने आप डायरेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। u हमारा क्या है, u तो हमारा जीरो ही है, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, और हमारा इसका क्या नाम है कि डायरेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा हमारा। तो 2g एंड डेल्टा वाई हमने कितना निकाला, डेल्टा वाई 2 माइनस जी, एंड डेल्टा वाई हमने कितना निकाला, डेल्टा वाई हम लोगों ने अभी निकाला कितना, देखो डेल्टा वाई जो हम लोगों ने निकाला दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g, क्या निकाला हम लोगों ने, यू स्क्वायर बाई क्या, 2g निकाला हम लोगों ने, अरे निकाला कि नहीं निकाला डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना निकाल लिया हम लोगों ने, डेल्टा वाई हम लोगों ने निकाला 2g, क्लियर है क्या, क्लियर है। और ये इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि निगेटिव में अभी हम लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो वी नॉट जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा निकल के, यहाँ से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और डायरेक्शन की बात करें तो वी नॉट की डायरेक्शन निगेटिव होगी, ठीक है। तो वी नॉट भी हमारा कितना 49 मीटर पर सेकेंड ही निकल के हमारा आ जाएगा, क्लियर है क्या, 49 मीटर पर सेकेंड ही हमारा आ जाएगा, ठीक है। वी नॉट हमारा कितना निकल के आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड ही हमारा निकल के आ जाएगा, क्लियर है कि ये हमारा आंसर हो गया कितने, किसका, सी पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ हमारा क्या हो जाएगा, टी ए प्लस क्या हो जाएगा, ये तो और देता मन को तबाह करके रख, टी डी, क्लियर है क्या। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, यू बाय जी प्लस यू बाय जी, दैट इज टी एफ इज 2 यू बाय क्या जी, ये फॉर्मूला याद रख लेना,
टाइम ऑफ फ्लाइट का। चौथा फॉर्मूला हो गया ये हमारा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू 49 98 बाई 9.8 दैट इज़ 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्त। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप अपडेटेड रहें। क्लियर है क्या? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।